परमात्मने नमः। 16वां खंड। पवन की यज्ञ रूप में उपासना। यह जो चलता है निश्चय यज्ञ ही है। यह चलता हुआ निश्चय ही इस संपूर्ण जगत को पवित्र करता है, क्योंकि यह गमन करता हुआ इस समस्त संसार को पवित्र कर देता है, इसलिए यही यज्ञ है। मन और वाक ये दोनों इसके मार्ग हैं। इनमें से एक मार्ग का ब्रह्मा मन के द्वारा संस्कार करता है तथा होता और अधर वायु और उद्गाता ये वाणी द्वारा दूसरे मार्ग का संस्कार करते हैं। यदि प्रातनुर्वाक के आरंभ हो जाने पर परिधानीय ऋचा के उच्चारण से पूर्व ब्रह्मा बोल उठता है तो वह केवल एक मार्ग का ही संस्कार करता है, दूसरा मार्ग नष्ट हो जाता है। जिस प्रकार एक पैर से चलने वाला पुरुष अथवा एक पहिए से चलने वाला रथ नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार इसका यज्ञ भी नाश को प्राप्त हो जाता है। यज्ञ के नष्ट होने के पश्चात यजमान का नाश होता है। इस प्रकार का यज्ञ करने पर वह और भी अधिक पापी हो जाता है। और यदि प्रातरनुवाक का आरंभ होने के अनंतर परिधानिया ऋचा से पूर्व ब्रह्मा नहीं बोलता है तो समस्त ऋतु मिलकर दोनों ही मार्गों का संस्कार कर देते हैं, तब कोई भी मार्ग नष्ट नहीं होता। जिस प्रकार दोनों पैरों से चलने वाला पुरुष अथवा दोनों पहियों से चलने वाला रथ स्थित रहता है, इसी प्रकार इसका यज्ञ स्थित रहता है। यज्ञ के स्थित रहने पर यजमान भी स्थित रहता है, वह ऐसा यज्ञ करके श्रेष्ठ होता है। सप्तदशा खंड। 17वां खंड। यज्ञ में योग्य ब्रह्मा की आवश्यकता। प्रजापति ने लोकों को लक्ष्य बनाकर ध्यान रूप तप किया। उन तप किए जाते हुए लोकों से उसने रस निकाले। पृथ्वी से अग्नि, अंतरिक्ष से वायु और भूलोक से आदित्य को निकाला। फिर उसने इन तीन देवताओं को लक्ष्य करके तप किया। उन तप किए जाते हुए देवताओं से उसने रस निकाले। अग्नि से ऋक, वायु से यजु और आदित्य से साम ग्रहण किए। तदंतर उसने इस त्रय विद्या को लक्ष्य करके तप किया। उस तप की जाती हुई विद्या से उसने रस निकाले। ऋक श्रुतियों से भू, यजु श्रुतियों से भुवा तथा साम श्रुतियों से स्वः इन रसों को ग्रहण किया। उस यज्ञ में यदि ऋक श्रुतियों के संबंध से छत हो तो भू स्वाहा ऐसा कहकर ग्रह पत्याग्नि में हवन करें। इस प्रकार वह ऋचाओं के रस से ऋचाओं के वीर द्वारा ऋक संबंधित यज्ञ के छत की पूर्ति करता है। और यदि यजु श्रुतियों के कारण छत हो तो भुव स्वाहा ऐसा कहकर दक्षिणायन अग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह यजुओं के रस से यजुओं के वीर द्वारा यज्ञ के यजु संबंधी छत की पूर्ति करता है। और यदि साम श्रुतियों के कारण छत हो तो स्वः स्वाहा ऐसा कहकर आह्वानीय अग्नि में हवन करे। इस प्रकार वह साम के रस से साम के वीर द्वारा यज्ञ के साम संबंधित क्षति की पूर्ति करता है। इस विषय में ऐसा समझना चाहिए कि जिस प्रकार लवण क्षार से स्वर्ण को, स्वर्ण से चांदी को, चांदी से त्रिपुक को, त्रिपुक से शीशे को, शीशे से लोहे को और लोहे से काष्ठ को अथवा चमड़े से काष्ठ को जोड़ा जाता है, उसी प्रकार इन लोक देवता और त्रय विद्या के वीर से यज्ञ के छत का प्रतिसंधान किया जाता है। जिसमें इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है, वह यज्ञ निश्चय ही मानो औषधियों द्वारा संस्कृत होता है। जहाँ इस प्रकार जानने वाला ब्रह्मा होता है, वह यज्ञ उदक प्रवण होता है। इस प्रकार जानने वाले ब्रह्मा के उद्देश्य से ही यह गाथा प्रसिद्ध है कि जहाँ जहाँ कर्म आवृत होता है वहीं वह पहुँच जाता है। एक मानव ब्रह्मा ही ऋत्विक है। जिस प्रकार युद्ध में घोड़ी योद्धाओं की रक्षा करती है, उसी प्रकार ऐसा जानने वाला ब्रह्मा यज्ञ, यजमान और अन्य समस्त ऋतुजों की भी सब ओर से रक्षा करता है। अतः इस प्रकार जानने वाले को ही ब्रह्मा बनावे, ऐसा ना जानने वाले को नहीं, ऐसा ना जानने वाले को नहीं। चतुर्थ अध्याय समाप्त। संसार में ऐसे दो प्रकार के पुरुष बिरले ही होते हैं।
जिसने जो मांगा उसको वही दे देने वाले, स्वयं कभी किसी से कुछ भी न मांगने वाले। ओम। पंचम अध्याय। प्रथम खंड। प्राण की सर्वश्रेष्ठता। जो ज्येष्ठ और श्रेष्ठ को जानता है वह ज्येष्ठ और श्रेष्ठ हो जाता है। निश्चय ही प्राण ज्येष्ठ और श्रेष्ठ है। जो कोई वशिष्ठ को जानता है वह स्वजातियों में वशिष्ठ होता है। निश्चय वाक ही वशिष्ठ है। जो कोई प्रतिष्ठा को जानता है वह इस लोक और परलोक में प्रतिष्ठित होता है। चक्षु ही प्रतिष्ठा है। जो कोई संपद को जानता है उसे दैव और मानुष भोग सम्यक प्रकार से प्राप्त होते हैं। श्रोत्र ही संपद है। जो आयतनों को जानता है वह स्वजातियों का आयतन आश्रय होता है। निश्चय मन ही आयतन है। एक बार प्राण इंद्रियां मैं श्रेष्ठ हूँ इस प्रकार अपनी श्रेष्ठता के लिए विवाद करने लगे। उन प्राणों ने अपने पिता प्रजापति के पास जाकर कहा, भगवान, हम में कौन श्रेष्ठ है? प्रजापति ने उनसे कहा, तुम में से जिसके उत्क्रमण करने पर शरीर अत्यंत पापिष्ट सा दिखाई देने लगे वही तुम में श्रेष्ठ है। तब वाक इंद्रियों ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष प्रवास करने के अनंतर फिर लौटकर पूछा, मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके? उन्होंने कहा, जिस प्रकार गूंगे लोग बिना बोले प्राण से प्राणन क्रिया करते, नेत्र से देखते, कान से सुनते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। ऐसा सुनकर वाक इंद्रियों ने शरीर में प्रवेश किया। फिर चक्षु ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष प्रवास करने के अनंतर फिर लौटकर पूछा, मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके? उन्होंने कहा, जिस प्रकार अंधे लोग बिना देखे प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते और कान से सुनते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। ऐसा सुनकर चक्षु ने प्रवेश किया। तदंतर श्रोत्र ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष प्रवास करने के अनंतर फिर लौटकर पूछा, मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके? उन्होंने कहा, जिस प्रकार बहरे मनुष्य बिना सुने प्राण से प्राणन करते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते और मन से चिंतन करते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहे। यह सुनकर श्रोत्र ने शरीर में प्रवेश किया। तत्पश्चात मन ने उत्क्रमण किया। उसने 1 वर्ष प्रवास कर फिर लौटकर कहा, मेरे बिना तुम कैसे जीवित रह सके? उन्होंने कहा, जिस प्रकार बच्चे जिनका कि मन विकसित नहीं होता प्राण से प्राणन क्रिया करते, वाणी से बोलते, नेत्र से देखते और कान से सुनते हुए जीवित रहते हैं, उसी प्रकार हम भी जीवित रहें। यह सुनकर मन ने भी प्रवेश किया। फिर प्राण ने उत्क्रमण करने की इच्छा की। उसने जिस प्रकार अच्छा घोड़ा अपने पैर बांधने के कीलों को उखाड़ डालता है, उसी प्रकार अन्य प्राणों को भी उखाड़ दिया। तब उन सब ने उसके सामने जाकर कहा, भगवान, आप हमारे स्वामी रहे, आप ही हम सब में श्रेष्ठ हैं, आप उत्क्रमण ना करें। फिर उससे वाग इंद्री ने कहा, मैं जो वशिष्ठ हूँ सो तुम ही वशिष्ठ हो। तदंतर उससे चक्षु ने कहा, मैं जो प्रतिष्ठा हूँ सो तुम ही प्रतिष्ठा हो। फिर उससे श्रोत्र ने कहा, मैं जो संबद्ध हूँ सो तुम ही संबद्ध हो। तत्पश्चात उससे मन बोला, मैं जो आयतन हूँ सो तुम ही आयतन हो। लोक में समस्त इंद्रियों को न वाग, न चक्षु, न श्रोत्र और न मन ही कहते हैं, परंतु प्राण ऐसा कहते हैं, क्योंकि ये सब प्राण ही हैं। ओम शांति शांति शांति।